Hello students, myself ACMA Hastavendra. So we're gonna start with uh, com series, and I'll also help you in your CMA career. CMA is about cost and management accounting. I myself CMA BCom and Econ. So ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब चैनल से ही आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको आपके बीकॉम के करियर के जो भी टॉपिक्स है उसके लिए मैं हेल्प करूंगा आपको। हाउ यू शुड डेवलप योर करियर और कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम आगे बढ़े। तो पहला जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है आपका, सबसे एफ आई बीकॉम जो है उसके अंदर जो पहला आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इट इज जस्ट लाइक आपने 11th 12th में जो अकाउंटिंग पढ़ा है तो उसका नेक्स्ट वर्जन है। तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको एफ आई बी कॉम के अंदर आपको 4 चैप्टर आएंगे। ठीक है, 4 चैप्टर जो है उसके अंदर से ये फर्स्ट वाला जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि कितने 4 चैप्टर कितने हैं। ठीक है, 4 चैप्टर है। फर्स्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन जो है इट इज बेस्ड सोनली ऑन थियरी। जो 11th स्टैंडर्ड में आपको कंसेप्ट एंड कन्वेंशन जो आपको सिखाया गया है बस वही कंसेप्ट ये आपको थियरी पढ़नी पड़ेगी और वो आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि प्रैक्टिकल सम आएगा ही आएगा, इसके अंदर से एक बड़ा सम प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा। तो इसको प्रिपेयर करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आपको पढ़ाना चालू करूंगा, जो लेक्चर अपलोड करना चालू करूंगा, वो पहला चैप्टर हमारा ये सेकेंड चैप्टर ही रहेगा, सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टू अ लिमिटेड। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को लिमिटेड कंपनी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका अकाउंटिंग कैसा होता है वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। एक बड़ा सम आएगा ही आएगा कंपलसरी ये चैप्टर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट एंड ब्रांच अकाउंट। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट जो है, जो आपने कंपनी का बैलेंस शीट आपने जो पढ़ा है, ठीक है, कंपनी का जो बैलेंस शीट आपने पढ़ा है उसी के हिसाब से यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स है तो फिक्स्ड एसेट में कितनी कितनी चीजें आती है, शेयर होल्डर फंड है तो शेयर होल्डर फंड में कितनी चीजें आती है। तो बैलेंस शीट के अंदर जो जितने जितनी चीजें अवेलेबल होती है वो सारी चीजों के अंदर सब डिवीजन में कौन सी चीजें इंक्लूड होती है वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। वो लोग आपको अलग अलग से पूछेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर फंड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको शो करनी है, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। तो ये भी एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसका वेटेज आपका 30% है। इसमें से भी एक सम आएगा ही आएगा और ब्रांच अकाउंटिंग में से एक सम आएगा। ठीक है, देखो तीन में से दो चैप्टर के आपको बड़े सम करने ही पड़ेंगे, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो इट्स बेटर कि ये तीनों चैप्टर आप अच्छे से करके चले जाओ, ये सेकंड वाला, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला। और ये जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसके अंदर से थियरी अच्छे से करके जाओ, तो पूरा 50 मार्क्स का पेपर आप अच्छे से अटेंड कर पाओगे। ये शॉर्ट शॉर्ट है। ठीक है, सेकंड का एक क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आएगा ही आएगा, थर्ड एंड फोर्थ में से कोई एक क्वेश्चन आपको बड़ा क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, तो इट इज बेटर फॉर अ सेफ साइड हम तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे और कंसेप्ट जो है थियरी भी अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन का लेक्चर था जिसके अंदर मैंने बता दिया कि कितना आपका सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिलेटेड और हम कैसे तैयारी करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर के साथ, सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम इनटू अ कंपनी। थैंक यू सो मच। I regularly upload my videos regarding this subject, and for CMA. CMA is just cost and management accounting. I hope so. Uh, you will, by the time I'm reaching towards you through my journey, uh, I will definitely share my CMA journey with you so that you can aspire to become CMA. Just like you know about CA, it is also a course related to accountancy, and that will give you professional qualification. Thank you so much.